जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, देखिए जो हम लोग कार्बन और उसके यौगिक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है? देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग एरीन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग एरीन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है ना, इनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में अल्टरनेट टर्म्स में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। जैसे एक सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ऐसे ही क्या करता है, अल्टरनेट टर्म्स में क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बीच में। ओके, जो बेंजीन होता है, बेंजीन को ही हम लोग एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको, जो आप बोल सकते हैं कि उनका पिता या फिर उनका पेरेंट्स जो भी है, ये बेंजीन ही है। ओके, मतलब बेंजीन ही सभी यौगिकों को बनाता है। जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं उन सभी यौगिकों को कौन बनाता है? ये बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है क्या है? बेंजीन को हम लोग लिखते हैं C6H6, मतलब कार्बन भी 6 होता है और हाइड्रोजन भी 6 होता है। तो देखिए, ये जो यौगिक बनते हैं एरोमेटिक यौगिक, वो एरोमेटिक यौगिक बनाने के लिए ये जो हाइड्रोजन 6 है ना, इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटाते हैं। ओके, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहां पर बन जाता है C6H5। और जो एक हाइड्रोजन हटा है, ठीक है, इसके साथ जहां पर ये हाइड्रोजन एक हटा है, इसके साथ हम लोग कोई भी कंपाउंड क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं और हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड क्या करते हैं, मिलने लगता है। ओके, जैसे देखिए, ये रहा हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर बेंजीन का। बेंजीन जिसका कि मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? C6H6। ओके, C6H6 आप देख पा रहे हैं। देखिए यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन। कार्बन 6 हो गया और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। देखिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, ये हमारे क्या है, हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि अल्टरनेट टर्म्स में हमारा डबल बॉन्ड भी है। देखिए, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो हमने अभी बताया कि एरोमेटिक यौगिकों की पहचान कैसे होती है। हमेशा ये जो डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, ये अल्टरनेट टर्म्स में डबल बॉन्ड होगा। आप देख पा रहे हैं ना, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बीच में ये डबल बॉन्ड है। फिर ये कार्बन और ये कार्बन कार्बन इनके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। फिर ये कार्बन और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट टर्म्स में क्या है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या है, हमारा एक एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, ये जो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, हम लोग इसको कुछ इस तरह भी दिखाते हैं। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी आता है। एग्जाम में डायरेक्टली ये फिगर्स आते हैं और आपसे पूछता है कि ये फिगर किसका है, इसलिए मैं डायरेक्ट सब फिगर बना के आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, देखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा भी आ सकता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा भी आ सकता है, मतलब ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। ठीक है, अब बेंजीन में बॉन्ड सिग्मा कितना होता है, पाई कितना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण कौन कौन पाया जाता है, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए, बेंजीन में हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो 12 होता है। कैसे? देखिए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी देखो 6 तो अलग से हो गया, हाइड्रोजन के साथ जितना भी जुड़ा है 6 हो गया, एक यहाँ, 2 3 4 5 6 यहाँ हो गया। अब सिंगल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड, 6 और 3 9 हो गया। अब जहां जहां डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो 3 डबल बॉन्ड है और उन तीनों में एक सिग्मा होगा। तो 9 सिग्मा, जो सिग्मा बॉन्ड है 9 पहले था और 3 इसमें से, 12 आपके सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब पाई बॉन्ड काउंट करिए, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एक आपको पाई बॉन्ड मिलेगा। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 जगह हमको क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड। तो ये हमारा पाई बॉन्ड कितना हो गया? 3। ओके, अब देखिए सेकंड हमारा फिगर है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बट अभी मैंने जैसे यहाँ पर बताया कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे,
एंड वहां पर हम लोग किसी भी कंपाउंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बेंजीन में से ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर था, ठीक है, आप कहीं से भी हटा सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि यहीं से हटाया जाए। ये क्या है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, OH। ये हाइड्रॉक्सी ग्रुप आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं इन 6 जगहों पर, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 जगह हैं आप उनमें से किसी भी जगह ऐड कर सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं कि ये OH यहाँ ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए C6H5, एक हाइड्रोजन हटने से क्या हो गया, C6H5, और साथ में ये हमारा OH, एक हाइड्रोजन हटा है तो उसके साथ हमारा क्या आ गया, OH, हाइड्रॉक्सी ग्रुप। ओके, अब देखिए ये है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, C6H5OH, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड, या फिर हम लोग इसको फिनॉल भी बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा दूसरा आपका कंपाउंड है, ये भी आपका बेंजीन ही है, बट बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटा करके क्या किया है आपने, यहाँ पर मेथिल ग्रुप ऐड किया है, CH3, ये क्या है, मेथिल ग्रुप है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलुइन, क्या बोलते हैं, टॉलुइन, या फिर हम लोग इसको TNT बोलते हैं। TNT का फुल फॉर्म आपको आता है कभी कभी कि TNT का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। ओके, अब ये देखिए ट्राई नाइट्रो टॉलुइन है क्या, ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, मतलब ये क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या होता है, हथियार वगैरह बनाने में, मतलब जो भी एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं ना, जो विस्फोटक होते हैं, जैसे बम वगैरह बनता है ना, उसमें ये यूज किया जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन है जो कि क्या है, एमीन, मतलब जो हमारा बेंजीन है उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एमीन, NH2, ओके, या फिर इसको एमाइड भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर NH2 जुड़ने से ये बन क्या जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया है तो ये C6H5 हो गया, और उसके साथ क्या जुड़ गया, NH2, तो C6H5NH2 क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये फिगर दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा कि ये किस कंपाउंड का है, या फिर कौन से एरोमेटिक कंपाउंड का ये आपका फिगर दिया हुआ है। अब इसे देखिए यहाँ पर, ये भी आपका क्या है, बेंजीन ही है, बस यहाँ पर कौन सा आपका कंपाउंड जुड़ा है, NO2, ओके, कौन सा कंपाउंड है, NO2, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन तो है ही, साथ में क्या जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या है इसका नाम, नाइट्रोबेंजीन। देखिए नाइट्रोबेंजीन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, जिसे पूछता है कि मिर्बिन का तेल नाम से किसको हम लोग जानते हैं, तो इसी नाइट्रोबेंजीन को ही बोलते हैं क्या, मिर्बिन का तेल। तो ऑप्शन में या तो इसका नाम दिया होगा नाइट्रोबेंजीन, या तो ये फिगर दिया होगा, ठीक है। अब देखिए आता है यहाँ पर, ये हमारा कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन हटा करके कौन सा ग्रुप जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह होता है वो होता है ओइक एसिड, और ये बेंजीन है तो बेंजीन के साथ ओइक एसिड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीनोइक एसिड, ठीक है। बेंजीनोइक एसिड होता है, ठीक है, बेंजीनोइक एसिड, ओके। देखिए बेंजीनोइक एसिड, इसका जो यूज होता है फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है, मतलब फूड को काफी देर तक खराब ना हो उसको सेफ्टी रखने में इसका यूज किया जाता है, बेंजीनोइक एसिड का, ओके। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सोडियम बेंजोएट, इस तरह से ये क्या होता है, ये फूड प्रिजर्वेशन में यूज किया जाता है, ओके, बेंजीनोइक एसिड। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ गया है Cl, हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हमारा क्या है, क्लोरीन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, ओके। मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन की जगह कुछ और होता, फ्लोरीन होता तो फ्लोरोबेंजीन, ओके। अब मान लीजिए क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो ब्रोमोबेंजीन, मतलब हैलाइड ग्रुप जब जुड़ा होगा तो बस उसका नाम लगा के बेंजीन बोल देना है, ठीक है। अब देखिए आता है हमारा CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, ओके, इसका नाम क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप जब जुड़ गया है एक हाइड्रोजन हटा करके तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड, ओके। अभी मैंने बोला ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो बेंजीन में एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर देंगे तो बेंजेल्डिहाइड, ओके। आइए दोस्तों देखिए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में बराबर क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। खासतौर से रेलवे वगैरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा है DDT। पहली बात तो ये क्वेश्चन 2-3 तरह से आता है। DDT का फुल फॉर्म पूछता है,
होता क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन, ये होता है डीडीटी का फुल फॉर्म। ओके, अब डीडीटी का खोज पूछता है कि डीडीटी जो हमारा डीडीटी है इसकी खोज किसने किया था, डॉक्टर पॉल हरमन मूलर। ओके, जो डीडीटी है जो कि एक क्या है, इंसेक्टिसाइड है, मतलब कीटनाशक दवा है, इसकी खोज किए थे डॉक्टर पॉल हरमन मूलर नाम के एक साइंटिस्ट ने। ओके, अब देखिए ये है क्या, ये एक इंसेक्टिसाइड है, मतलब कीटाणुनाशक है, जिसको किससे बनाया जाता है, क्लोरल से। किससे बनाया जाता है, क्लोरल। क्लोरल का फुल फॉर्म क्या होता है, CCl3CHO। ओके, ये होता है क्लोरल का फॉर्मूला, इसी से हमारा ये डीडीटी बनाया जाता है। ओके, अब आता है हमारा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेक्सिन। ओके, ये गैमेक्सिन, इसको हम लोग लिंडेन नाम से भी जानते हैं। ओके, ये जो BHC है मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसे हम लोग गैमेक्सिन या लिंडेन नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में आते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको हम लोग गैमेक्सिन या फिर लिंडेन भी कहते हैं, और ये भी क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है, मतलब ये भी एक कीटाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, RDX, रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोसिव, इसका फुल फॉर्म आता रहता है, हालांकि अब नहीं आता है। RDX है क्या, ये आपका डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ये आपका एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है। ओके, ये क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। अमेरिका में, USA में इसको साइक्लोनाइट बोलते हैं। ओके, अमेरिका में इसको किस नाम से जानते हैं, साइक्लोनाइट। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, RDX को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं, साइक्लोनाइट से। जर्मनी में किस नाम से जानते हैं, हेक्सोजेन। इटली में T4 नाम से जानते हैं, और इसका एक अन्य नाम भी होता है C4। ओके, ये सब RDX के नाम हैं। अमेरिका में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजेन, इटली में T4 नाम से जाना जाता है, और इसका एक अन्य नाम C4 भी है। ठीक है, ये हो गया RDX के बारे में। अब आता है TNP। TNP क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनाइल, इसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल के भी नाम से इसको जानते हैं। ओके, TNP क्या होता है, ट्राई नाइट्रोफिनाइल, ये पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, पिक्रिक अम्ल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनाइल, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है कि ट्राई नाइट्रोफिनाइल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो पिक्रिक अम्ल। ओके, और ये क्या है, एक उत्तम विस्फोटक है, मतलब ये एक अच्छा एक्सप्लोसिव मटेरियल है। ठीक है, अब आता है डायनामाइट। ओके, डायनामाइट जिसकी खोज अल्फ्रेड नोबल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ईयर मुझे कंफर्म नहीं है, बट शायद वो ईयर था 1909 1909 में अल्फ्रेड नोबल नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की जो खोज है अल्फ्रेड नोबल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और कब किया था, 1909 में। ये डेट कंफर्म नहीं है, इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, बट मुझे लगता है यही है। आधुनिक डायनामाइट, जो इस समय के जो डायनामाइट वगैरह बनते हैं ना, वो डायनामाइट, पहले जो डायनामाइट यूज होता था या फिर पहले जो डायनामाइट बनाया जाता था ना, उसमें नाइट्रोग्लिसरीन मिलाया जाता था, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन मतलब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है TNG। ओके, TNG जो कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, उसका यूज करके हम लोग डायनामाइट बनाते थे पहले। बट अब मॉडर्न समय में क्या हो गया है, ये नाइट्रोग्लिसरीन की जगह कौन सा यूज होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की जगह हमारा सोडियम नाइट्रेट यूज होता है। ओके, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3। ओके, ये होता है सोडियम नाइट्रोट, NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट यूज किया जाता है किसकी जगह पर, नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब ट्राई नाइट्रो जो ग्लिसरीन है उसकी जगह पर हमारा सोडियम नाइट्रेट यूज करके अब डायनामाइट बनाया जाता है। ओके, TNG मतलब ये जो डायनामाइट है किसका बनता था पहले, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का, लेकिन अब इसकी जगह सोडियम नाइट्रेट यूज होता है। चलिए दोस्तों, रहने देते हैं इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।